नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज जिस मेडिसिन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन की फेवरेट मेडिसिन है। होम्योपैथी के अंदर 3 ऐसी मेडिसिन हैं जिनका एक्शन बहुत डीप होता है। नंबर 1 सल्फर, नंबर 2 कैलकेरिया कार्ब और नंबर 3 लाइकोपोडियम। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हैं और ये तीनों ही डॉक्टर हैनीमैन की सबसे फेवरेट दवा हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक डीप एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कैलकेरिया कार्ब औषधि का कॉन्स्टिट्यूशन समझा देता हूं। तो जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट होता है उसका जो सबसे पहला लक्षण होता है कि उसे पसीना बहुत ज्यादा आता है और ये पसीना उसके सिर और गर्दन के आसपास आता है। खासकर जब रोगी रात में सोता है तो उसके सिर पर बहुत ज्यादा पसीना आएगा, उसकी गर्दन के आसपास भी बहुत ज्यादा पसीना रहता है। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट काफी मोटा होता है, उसका पेट बाहर निकला हुआ होता है और उसका शरीर थुलथुला होता है, लेकिन उसके हाथ और उसकी टांगे अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं। यानी कि जो धड़ है, जो बीच का हिस्सा है, उसकी चेस्ट है, उसका पेट है, इसके आसपास बहुत सारी चर्बी जमा होती है। यहाँ से वो मोटा होता है, लेकिन उसके पैर पतले रहते हैं, उसके हाथ भी पतले रहते हैं। थोड़ा सा काम करने पर इसे हाँपी आ जाती है, इसे थकावट और कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है। डॉक्टर सत्यव्रत विद्यालंकार भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट होता है शरीर से बहुत भारी भरकम होता है, शरीर थुलथुला है, भारी है, लेकिन स्वस्थ नहीं है। पेशेंट को या तो डायबिटीज की समस्या रहती है या पेशेंट को थायराइड की समस्या है। ऐसे पेशेंट के लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब के कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर सत्यव्रत विद्यालंकार आगे लिखते हैं कि इस रोगी के शरीर से खट्टी खट्टी बू आती रहती है। यानी कि इसका जो पसीना होता है उसमें से जो बदबू आती है वो खट्टी गंध होती है। तो ये जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया ये कैलकेरिया कार्ब का रोगी होता है। फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, शरीर थुलथुला और मोटा रहता है, पेट निकला हुआ रहता है, रात में सोते समय सिर और गर्दन पर बहुत ज्यादा पसीना आता है, शरीर में मांसपेशियां होती हैं लेकिन बल नहीं होता, चलते समय सांस फूलती है, शरीर में बेहद कमजोरी रहती है। तो ये सारे कैलकेरिया कार्ब के कॉन्स्टिट्यूशन हैं। अब अगर ऐसे लक्षण वाले पेशेंट को डायबिटीज है तो कैलकेरिया कार्ब उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। ऐसे पेशेंट को अगर थायराइड है उसमें भी कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करेगी। ऐसे पेशेंट को अगर एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, डाइजेशन खराब रहता है, कब्ज रहती है तो उसकी कैलकेरिया कार्ब सबसे अच्छी दवा है। और यहाँ तक कि अगर ऐसे पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसे बीपी की समस्या है या उसे हार्ट प्रॉब्लम है तो उसमें भी उसकी कैलकेरिया कार्ब ही सबसे अच्छी दवा है। ऐसे पेशेंट को आप बीमारी के लिए दूसरी होम्योपैथिक दवाई भी दे सकते हैं, जैसे शुगर के लिए साइजीजियम दे सकते हैं, लेकिन साइजीजियम के साथ साथ अगर पेशेंट को आप कैलकेरिया कार्ब उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार दोगे तो इससे उसकी डायबिटीज में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है, इसलिए इसकी डोज को बहुत ज्यादा नहीं देना है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर कोई कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट है तो कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में 4 बूंदे सीधे उसकी टंग पर डाल दीजिए। इसकी दूसरी खुराक 30 मिनट के बाद में फिर से 4 बूंदे दे दीजिए और इसकी तीसरी खुराक फिर 1 घंटे के बाद फिर से 4 बूंदे दे दीजिए। उसके बाद ये दवाई आपको अगले 15 दिन तक नहीं देनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार केवल इन 3 खुराक में अगर वो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट है तो 100% लाभ मिलेगा और 10 से 15 दिन में उसकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपकी समस्या क्रोनिक है, अगर आपकी समस्या पुरानी है तो इसी प्रकार आपको ये दवाई लगातार 2 से 3 महीने तक लेनी पड़ेगी। लेकिन 2 से 3 महीने में आपकी कितनी भी क्रोनिक समस्या है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि और वे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें आप कैलकेरिया कार्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जब दांत निकलते हैं तो उन्हें दस्त लग जाते हैं, यानी कि दांत निकलते समय होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए भी कैलकेरिया कार्ब का प्रयोग किया जाता है और बच्चों में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए दोस्तों, बच्चों की जो दांत निकलने की होम्योपैथिक दवाई आती हैं ये टैबलेट की फॉर्म में आती हैं और इनके अंदर कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फॉस दोनों मिले हुए होते हैं। अगला प्रयोग कैलकेरिया कार्ब का किया जाता है कब्ज में, यानी कि कॉन्स्टिपेशन में। ऐसा कब्ज जिसकी आपको हाजत बिल्कुल भी महसूस ना हो, यानी कि आपको कब्ज तो है लेकिन कब्ज की वजह से आपको कष्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, आपके शरीर में कोई भारीपन नहीं रहता, लेकिन आपको सोच जाने की इच्छा 3 से 4 दिन बाद होती है। तो ऐसे कब्ज को दूर करने के लिए भी कैलकेरिया कार्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसे लक्षणों के साथ साथ अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कैलकेरिया कार्ब के साथ मिल रहा है
तो 100% ये दवाई आपके कब्ज को ठीक कर देगी। दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब अगला काम करती है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अगर कोई आदमी काफ़ी मोटा ताज़ा है लेकिन फिर भी उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसको बार बार ठंड लग जाती है, बार बार उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर वो बाहर निकल जाए ठंडी हवा में तो तुरंत उसे छींकें आने लगती हैं, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को कैलकेरिया कार्ब को 200 पोटेंसी में लेना चाहिए। उनकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब का अगला प्रयोग किया जाता है हड्डियों की कमजोरी में। अगर आपका शरीर काफ़ी मोटा है लेकिन आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, आपके घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों से कट कट की आवाज़ें आती हैं, हड्डियां आपकी कमज़ोर होने लगी हैं, तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैलकेरिया कार्ब का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जोड़ों के दर्द के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, उन सभी पेटेंट के अंदर कैलकेरिया कार्ब दवाई मिली हुई होती है। कैलकेरिया कार्ब का जो अगला उपयोग होता है वो होता है नाक की पॉलिप में। अगर नाक के अंदर का मांस बढ़ गया है, नाक के अंदर पॉलिप हो गई है, सांस लेने में परेशानी होती है, रात में खर्राटे आते हैं, तो इन समस्याओं को ठीक करने के लिए कैलकेरिया कार्ब 200 एक बहुत अच्छी औषधि है। अगर ये लक्षण आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लक्षण के साथ साथ मिल रहे हैं, यानी कि आप शरीर से काफ़ी मोटे थुलथुले हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो युवा हैं, कोई भी है, अगर उसके नाक के अंदर का मांस बढ़ गया है तो कैलकेरिया कार्ब उस आदमी के लिए सबसे अच्छी दवा है। दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब का अगला प्रयोग है छोटी बच्चियां जो शरीर से काफ़ी मोटी होती हैं लेकिन उन्हें ल्यूकेरिया की समस्या हो जाती है। ल्यूकेरिया यानी कि सफ़ेद पानी की समस्या। जो छोटी बच्चियां हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष से लेके 10 से 15 वर्ष के बीच में है, ऐसी बच्चियां जिनको छोटी उम्र में ही ल्यूकेरिया हो जाता है, ऐसी बच्चियों के लिए कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में एक बहुत ही अच्छी दवा है। इस दवाई को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम लगातार 15 दिन तक लेने से ल्यूकेरिया की ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको कैलकेरिया कार्ब होम्योपैथिक दवाई के कुछ बहुत ही बेहतरीन उपयोग बताए। मैं अपने वीडियो में किसी भी दवाई को बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन भी दबा लें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।